पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कक्षा 10। पौधों में परिवहन क्या है? पौधों के विभिन्न भागों, जड़, तना, पत्तियां तक पानी, खनिज लवण और भोजन को पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। पौधों में परिवहन के लिए विशेष ऊतक। पौधों में परिवहन वाहिका ऊतकों, वैस्क्यूलर टिश्यूज द्वारा होता है। जाइलम, जाइलेम, फ्लोएम, फ्लोएम। एक जाइलम, जाइलेम। कार्य: जड़ों से पानी और खनिज लवण को तने व पत्तियों तक पहुंचाना। यह परिवहन एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर। जाइलम में पानी कैसे ऊपर जाता है? जड़ दाब, रूट प्रेशर, जड़ों द्वारा पानी को ऊपर धकेलना। केशिकत्व, कैपिलैरिटी, पतली नलिकाओं में पानी का ऊपर चढ़ना। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल, पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण से ऊपर की ओर खिंचाव। 2 फ्लोएम, फ्लोएम। कार्य: पत्तियों में बने भोजन, ग्लूकोज, को पूरे पौधे में पहुंचाना। यह परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे। भोजन का परिवहन कैसे होता है? इस प्रक्रिया को स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके लिए ऊर्जा, एटीपी, की आवश्यकता होती है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम, फ्लोएम पानी व खनिज लवण ढोता है, भोजन ढोता है। एक दिशा में परिवहन, दोनों दिशाओं में परिवहन। मृत कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: पौधों में परिवहन प्रणाली जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जाइलम पौधे को पानी देता है और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। इसी प्रणाली से पौधा विकास और वृद्धि करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, कक्षा 10। भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन क्या है? पौधों की पत्तियों में बने भोजन, ग्लूकोज, को पौधे के अन्य भागों, जड़, तना, फल, फूल, बीज तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भोजन का परिवहन कहते हैं। यह परिवहन फ्लोएम, फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम, फ्लोएम। कार्य: भोजन, मुख्यतः शर्करा बटा सुक्रोज, का परिवहन। अमीनो अम्ल, हार्मोन आदि पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम की कोशिकाएं, सीव नलिकाएं, सिव ट्यूब्स। सहचारी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। भोजन का परिवहन कैसे होता है? इस प्रक्रिया को स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्रोत, सोर्स और गंतव्य, सिंक। स्रोत, सोर्स जहां भोजन बनता है, पत्तियां। गंतव्य, सिंक जहां भोजन संग्रहित या उपयोग होता है। जड़, फल, बीज, बढ़ते भाग। दाब प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। भोजन का परिवहन दाब प्रवाह परिकल्पना के अनुसार होता है। पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम में जाता है। वहां ऊर्जा, एटीपी, की मदद से भोजन को सीव नलिकाओं में भरा जाता है। इससे फ्लोएम में दाब, प्रेशर, बढ़ जाता है। यह दाब भोजन को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर भेजता है। भोजन गंतव्य भागों तक पहुंच जाता है। इसलिए भोजन का परिवहन ऊर्जा पर निर्भर होता है। फ्लोएम परिवहन की विशेषताएं। परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है, ऊपर नीचे। यह जीवित ऊतक द्वारा होता है। इसमें ऊर्जा, एटीपी, की आवश्यकता होती है। जाइलम और फ्लोएम, संक्षिप्त तुलना। जाइलम, फ्लोएम। पानी व खनिज लवण, भोजन व अन्य पदार्थ। एक दिशा में, दोनों दिशाओं में। मृत ऊतक, जीवित ऊतक। ऊर्जा नहीं लगती, ऊर्जा लगती है। निष्कर्ष:
पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। यह प्रक्रिया पौधे की वृद्धि, विकास और ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक है।